Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उस्मान, आप देख रहे हैं उस्मान ऑफिशियल टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डेंगू बुखार के बारे में बताऊंगा। डेंगू बुखार किस तरह होता है, डेंगू मच्छर जो है वो किस तरह पैदा होता है, इसकी मकाम पैदाइश जो है, अलामात, वायरस फैलने की मुद्दत और इससे जो एहतियाती तदाबीर हैं, इसका इलाज है और जो भी इसके बारे में है वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। दोस्तों, डेंगू बुखार एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है जो कि एक मच्छर के ज़रिए फैलता है। ये बीमारी अचानक और शदीद हमला की सूरत में ज़ाहिर होती है। गुज़िश्ता 5 सालों में ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई है और इससे कमज़ोर क़ुव्वत व मुदाफ़ियत के लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं। और पैदाइश मर्ज़ जो है, ये बीमारी एक वायरस DENV से पैदा होती है जो कि एक मच्छर के काटने से फैलता है और मच्छर मुतासरा शख्स को काटने के बाद तंदुरुस्त अफराद को अगर काट ले तो वो भी इस बीमारी का बाइस बनता है। और ये मच्छर मौसम बरसात में नमू पाता है और मच्छर से जो पानी से भरे गमले हैं, फूलों के गमले हैं, ख़राब टायरों में, तेल के ड्रमों में, प्लास्टिक के थैलियाँ और पानी ज़ख़ीरा करने वाली टैंकियों में भी ये परवरिश पाता है। और दोस्तों, इसके बाद जो मकाम है पैदाइश के, यानी जिन इलाकों में ये पैदाइश होती है वो ये हैं। ये वायरस दुनिया के गर्म खित्तों में पाया जाता है। ये अफ्रीका, एशिया, बहरे काहिल के इलाके, ऑस्ट्रेलिया और अमरीकी रियासतों में भी पाया जाता है। ये देहात की निस्बत शहरों में ज़्यादा होता है और ये 4000 फुट बुलंदी पहाड़ी इलाकों में बहुत कम पाया जाता है। और जो वायरस फैलने की मुद्दत और इसकी अलामात हैं, इस बीमारी की जो वायरस है वो मरीज़ के जिस्म में दाखिल होने से मरीज़ के अलामात ज़ाहिर होने तक की दरमियानी मुद्दत 3 से 15 दिन और ये आम तौर पर 5 से 8 दिन में डेंगू बुखार की अलामात ज़ाहिर होने लग जाती हैं। यानी ये इतना ख़तरनाक वायरस है कि 3 से 4 दिन में इसकी जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होने लग जाती हैं। दोस्तों, अलामात ये हैं, ये मर्ज़ अचानक बुखार, जिल्द में धब्बों की अलामात के साथ ज़ाहिर होता है और शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और इसके बाद सर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, शदीद दर्दों की वजह से उसे हड्डी तोड़ बुखार का नाम भी दिया जाता है। डेंगू बुखार जल्दी धब्बे चमकदार सुर्ख रंग के होते हैं और आम तौर पर निचले हिस्से और छाती पर ज़ाहिर होते हैं। बाज़ मरीज़ों में ये तमाम बदन पर भी फैल जाते हैं। इसके अलावा वो डेंगू बुखार के मरीज़ों को पेट दर्द, मतली, अबकाई आना, हैज़े के साथ मैदे की सोजिश की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं। कुछ मरीज़ों में बहुत मामूली अलामात ज़ाहिर होती हैं जब कि कोई धब्बे ज़ाहिर भी नहीं होते और उसे फ्लू या दूसरे वायरस इन्फेक्शन समझा जाता है। लेकिन कुछ मरीज़ों में बुखार और जड़ें खून, ख़ास तौर पर हेमरजैक बुखार में बढ़ता जाता है, यानी उसमें हेमरजैक बुखार में तब्दील हो जाता है। इस सूरत में खूनी रगों से खून बहना शुरू हो जाता है, नाक, मुंह और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। डेंगू हेमरजैक जो फ्लू है आम तौर पर 15% मुहलिक साबित हो सकता है। और दोस्तों, इसकी एहतियाती तदाबीर भी ज़रा आपने गौर से सुननी है। मच्छर के काटने से बचें और दर्जा झैल इक़दामात बुरकार लाएँ। जिल्द और कपड़ों पर मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलते हुए पूरे बाजुओं के कमीज़ कपड़े पहने, शर्ट पहने, लंबी शलवार और पाँव में जुराबें भी पहने। और कम आबादी वाले इलाके में जाएं, ज़्यादा रहायशी इलाके वाले में जाने से गुरेज करें। और घरों के अंदर जो एयर कंडीशन साफ़ सुथरी जगहों पर रहें। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी करें। जहां डेंगू वायरस का हमला हो चुका हो, मच्छरों की परवरिश
والی جگہ کو ختم کر دیں۔ بارش کے پانی کے جو جگہ ہیں وہ خاص طور پر پرانے ٹائر ہیں، انہیں اٹھا کے یا مچھر مار سپرے کریں یا انہیں جلا دیں تاکہ مچھر سے ڈینگی بخار سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اور جو ڈینگی بخار کا علاج ہے، اگر کوئی مریض تیز بخار اور جسم میں شدید درد محسوس کرے تو اسے اس صورت میں اپنا ٹیسٹ لازمی کروانا چاہیے۔ اور ڈینگی بخار میں جو پپیتے کے پتوں کا جو رس ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے پپیتے کے پتوں کا رس 2 چمچ روزانہ استعمال کریں، اور اس سے مریض کے جو پلیٹلیٹس کی تعداد ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو دوسرے نمبر پر ہے وہ تلسی کے پتے 10 گرام، سیاہ مرچ یعنی کالی مرچ 3 گرام باریک پیس کر صفوف بنا لیں اور چنے کے برابر گولی بنا لیں۔ صبح دوپہر شام ایک ایک گولی پانی کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بخار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور گوڈنٹی توے پر رکھ کر گریاں کر لیں اور 250 گرام شہد میں ملا کر استعمال کرنا ہر قسم کے بخار میں بہت زیادہ مفید ہے۔ تو دوستو یہ تھی ڈینگی بخار، اس کی علامات، علاج اور افزائش ان سب کے بارے میں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو آپ ہمیں لائک لازمی کریں، کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاری سمجھ کر شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ اور دوستو اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔